प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही यहां 3,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार केदारनाथ जा चुके हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार वो 3 मई 2017 को केदारनाथ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम आज सुबह करीब 8 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे। यहां वे दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। फिर वे 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा होगा, जो गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। अभी यह दूरी करने में करीब 6 घंटे का समय लगता है और रोपवे बनने के बाद यह यात्रा सिर्फ 30 मिनट में ही पूरी हो सकेगी। रोपवे का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान वो मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे। यहां बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद हो रहे हैं। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये छठी केदारनाथ यात्रा है। पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम गए थे। इसके बाद 19 अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना की। साथ ही कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। 7 नवंबर 2018 को दिवाली के मौके पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे थे। और देखिए, एक बार फिर से केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान शिव के लिए असीम प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से महाकाल लोक कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान भी भक्ति में लीन नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब एक बार फिर से केदारनाथ पहुंचेंगे। तो आज एक बड़ा दिन, और देखिए कई सौगात भी मिलेगी इस दौरान। देखिए रोपवे जब बनेगा, देखिए रोपवे का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा, तो ऐसे में राहत यात्रियों को होगी जो वहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देखिए 3,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और चलिए इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी मयंक हमसे जुड़ गए हैं। मयंक, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केदारनाथ पहुंचेंगे, और जानकारी चाहेंगे आपसे इसको लेकर के कि क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज और कब पूजा अर्चना की जाएगी, क्या वो समय रहेगा? देखिए, जो सबसे राहत की खबर है वो खबर ये है कि कल दोपहर से, गुरुवार की दोपहर से देर रात तक जबरदस्त बर्फबारी हुई है और पूरा जो केदार धाम है, जो पूरी केदारपुरी है, वो बर्फ से ढकी हुई है। जो आसपास की चोटियां हैं वहां पे पूरी तरह जो बर्फ की सफेदी है वो देखी जा सकती है। यानी प्रधानमंत्री जिस समय यहाँ आ रहे हैं, बहुत ही प्लीजेंट मौसम यहाँ पे है। और 7:55 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है, विशेष हेलीकॉप्टर है, वो यहाँ पे लैंड करेगा। और लैंड करने के बाद 8:30 से लेकर 9 तक वो विशेष जो पूजा है बाबा केदार के, वो करेंगे। उसके बाद आस्था पथ एक बनाया जा रहा है। आस्था पथ के निर्माण में जितने भी मजदूर काम करने वाले हैं, उन लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। उसके बाद 13 किलोमीटर का सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ जी तक 13 किलोमीटर का रोपवे बनना है। 946 करोड़ की ये महत्वपूर्ण योजना है। इससे बहुत जो टूरिस्ट का फ्लो है, जो श्रद्धालुओं का फ्लो है, ये माना जा रहा है कि काफी बढ़ जाएगा। उस योजना का आज शुभारंभ करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो आदि शंकराचार्य जी की समाधि है, वहां जाएंगे प्रधानमंत्री, वहां दर्शन पूजन करेंगे। और 10:30 बजे यहाँ से प्रधानमंत्री बद्रीनाथ जी के लिए रवाना हो जाएंगे। और बद्रीनाथ में आपको पता है कि वहाँ जो कार्यक्रम है वो कल तक का कार्यक्रम है। आज वहाँ पे दर्शन पूजन के अलावा जो एक हाईटेक वाइब्रेंट विलेज बन रहा है, और वहाँ पे जाएंगे प्रधानमंत्री। और कल वहाँ पे माणा में जो हमारे सेना के लोग ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, उनके साथ जो दीपावली की खुशियां हैं वो बांटेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो कुल मिला के जो कार्यक्रम है
वो ये है। जी मयंक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए उत्तराखंड में जिस तरह की बर्फबारी हुई, जो जानकारी आपने भी दी, जैसे चमोली जिले में भी देखी गई थी बर्फबारी की कई घटनाएं हुई थी, दौर शुरू हुआ था, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंचेंगे, तो क्या प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई भी असुविधा ना हो? देखिए, अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे एसपीजी पहले आ चुकी थी। उसके अलावा लोकल उत्तराखंड की फोर्स है वो यहाँ चप्पे चप्पे पे तैनात है और वो यहाँ चप्पे चप्पे पे तैनात है। मौसम पे विशेष तौर पे नजर रखी जा रही है, लेकिन बहुत राहत की खबर ये है कि आज जो है सुबह से ही धूप देखने को मिल रही है। यही प्रधानमंत्री के यहाँ आने के लिए जो मौसम है वो बेहद मुफीद है। और जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जो लोग चाहते थे देखना कि उत्तराखंड से देखिए प्रधानमंत्री का एक गहरा नाता रहा है। इसके अलावा बाबा केदार की अगर बात करें तो उनकी जो आस्था है केदार के प्रति, हमने कई बार उनकी बातों में भी देखा है कि किस तरह से भगवान केदार के प्रति जो उनकी अगाध आस्था है वो बार बार नजर आती है, उनकी बातचीत में नजर आती है। दूसरा कि जो यहाँ पे 2013 की आपदा के बाद जो निर्माण कार्य हुए, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से ही जो उनका मैक्सिमम फोकस रहा उत्तराखंड के अगर किसी धाम पे तो वो केदारनाथ जी धाम पे रहा। और यकीन मानिए जिस तरह से हमने काशी विश्वनाथ को देखा है, भगवान काशी विश्वनाथ के जो पूरे कॉरिडोर को देखा है, उसके अलावा महाकाल उज्जैन का जो हमने बदलता हुआ स्वरूप देखा है, वैसा ही कुछ नजारा आने वाले कुछ सालों में हमें यहाँ केदारनाथ जी में देखने को मिलेगा। और निर्माण कार्य जो है बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ भी एक कॉरिडोर बनाया गया है और उसके आसपास के जो निर्माण है, यहाँ 2 नदियां हैं, उनको मिला के एक संगम बनाया जाना है। तो बहुत सारे काम जो है वो यहाँ पे निरंतर जारी हैं। कुल मिला के भगवान शिव के प्रति, बाबा केदार के प्रति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था है, अगर हम उस आस्था को देखें तो ये कह सकते हैं कि केदारनाथ जी को जो सजाने और संवारने का काम 2013 की आपदा के बाद हुआ और तेजी के साथ वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी मयंक, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए बड़ा ही रोचक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था जिस तरह से भगवान शिव के प्रति है, ऐसे में अब केदारनाथ छठी बार पहुंचना क्या संकेत देता है मयंक? जिस तरह से पहले भी भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो गरुड़ चट्टी में आज से तकरीबन 30-32 साल पहले जब उत्तराखंड आते थे, तभी उत्तराखंड ने मतलब बल्कि अलग राज्य भी नहीं था, लेकिन आस्था ऐसी रही है बाबा केदार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो यहाँ पे साधना तक उन्होंने किया है। और गरुड़ चट्टी वो स्थान है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उस समय वो ना प्रधानमंत्री थे और ना ही मुख्यमंत्री थे, वो गरुड़ चट्टी में आके यहाँ पे साधना किए हैं। और उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि मैं एक बार गरुड़ चट्टी जाऊं जरूर, लेकिन पिछले 6 बार से ये जो उनकी इच्छा है पूरी नहीं हो पा रही है। और जरूर वहां पे जो रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जो रास्ता था गरुड़ चट्टी जाने का वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था। तो वॉश आउट होने के बाद अब कोशिश की जा रही है कि उस रास्ते को नए सिरे से बनाया जाए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है उनकी बातों में कई बार आता है कि वो गरुड़ चट्टी जाना चाहते हैं, तो वो वहां जा सके। बाकी केदारपुरी के जो बदलते स्वरूप की आपसे बात करूं मैं केदारनाथ जी में जब भी कपाट खुलते हैं या फिर कोई बड़ा अवसर होता है, ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे कवर करने का मौका मिलता रहा है, तो केदारनाथ जी के बदलते स्वरूप को मैं कहूं अगर 2013 के बाद मैंने खुद बहुत करीब से देखा है। जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया है, आप दूर से ही आपको जो मंदिर है भगवान केदार का वो आपको नजर आने लगता है। तो एक तो बहुत अद्भुत जो नजारा होता है, और चारों तरफ जो बर्फ गिरी हुई है, तो कहते हैं साक्षात शिव विराजमान है यहाँ पे। वो शिव का जो एक साकार रूप है वो आपको यहाँ नजर आता है। और यकीन मानिए जिस तरह से आज केदारनाथ जी के मंदिर को करीब 10 टन के गुलाब के गेंदे के फूलों से सजाया गया है, एक अद्भुत ही अलौकिक छटा देखने को मिल रही है आज यहाँ पे। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमें केदारनाथ जी का बहुत ही बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये रोपवे जो अभी 2023 से बनना शुरू होगा और ये 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये जो दूरी है जो आज कई सारे श्रद्धालुओं को 20-21 किलोमीटर
कुछ लोग, तमाम सारे लोग पैदल आते हैं, कुछ खच्चर से आते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर से आते हैं। लेकिन जब ये रोपवे बन जाएगा बिल्कुल मयंक, बाबा केदार के दरबार में पीएम मोदी की भक्ति तो देखने को मिलेगी, साथ ही भक्तों को भी एक बड़ी सौगात मिलेगी, सुविधा कहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने।